दोस्तों नमस्कार। आज आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी के ऑफिस, आप जानना चाहते होंगे कि ऑफिस से होता क्या है। किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट आदि में काम करते हैं और अगर आपको समय पे भुगतान नहीं जाता है, लेबर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है, खासकर पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो आप वहाँ जाकर के शिकायत लगा सकते हैं। और उसी ऑफिस के माध्यम से अगर लेबर कार्ड जिनके पास भी है और उस मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसमें 50,000 रुपये तक उनको मुआवजा दिया जाता है। और यही मुआवजा को लेकर के एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ने, जो पीड़ित व्यक्ति था, उसको बार बार फ़ोन करता है, जो 50,000 रुपया मिला है उसमें से मुझे 15,000 रुपया दे दो। और जब पीड़ित व्यक्ति फ़ोन उठाना बंद कर देता है तो बिचौलियों के माध्यम से उनको फ़ोन करवाता है और दबाव बनाता है। उसके बाद प्रशासन के पास इंफॉर्मेशन जाती है और जाने के बाद इस तरह का जाल बिछाया जाता है, उसको ट्रैप किया जाता है, पकड़ा जाता है। और खैर 5,000 रुपया उसने अपने पेटीएम पे ले लिया है और वो पेटीएम किसी साइबर कैफ़े वाले का है और साथ ही वीडियो भी प्रूफ में है। अब ऐसे में देखना ये है कि FIR जो दर्ज किया जाता है किस तरह से दर्ज किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी जो भी पकड़े गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इतना जागरूक क्यों नहीं हैं, हमारा पैसा हम दें क्यों। और बिचौलिया जो आता है, चाहे वो इंदिरा आवास के नाम पे ठगने आता हो, आधार कार्ड में ज़्यादा पैसा लेता हो या फिर दाखिल खारिज के नाम पे लेता हो, कब आप लोगों को सबक सिखाना शुरू कीजिएगा? कितने लोगों को SDO साहब, BDO साहब या फिर मजिस्ट्रेट साहब न्याय दिलाएंगे? आपको कहीं ना कहीं आगे आना होगा। अब ये बात वही हो गया कि बैंक से पैसा लेकर के आप जा रहे हैं और कोई रास्ता में आपका झपट लिया, तो झपट लिया तो उस समय आप क्या करते हैं? अगर आपको लगता है उसके पास बंदूक है तो आप चुप होकर के उसको दूर जाने का वेट करते हैं, उसका शोर मचाते हैं कि हमारा पैसा लेकर के भाग गया। उस समय तो आप जागरूक होते हैं, लेकिन आपके लिए अगर सरकारी योजना का कोई पैसा आता है, उस समय आपसे मांग करके ले आता है और चुपचाप आप छुप करके भी दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, तभी आप पैसा दे देते हैं। और एक बात जान लीजिए, किसी भी योजना के तहत आपको अगर पैसा आ रहा है और गलत तरीके से आप ले रहे हैं तो सीधे वो रिकॉर्ड में है। आज न कल सरकार की अगर उस पर नज़र जाएगी तो आपसे पैसा वापस ले लिया जाएगा। इसीलिए कभी भी कोशिश कीजिए कि आप गलत तरीके से अप्लाई नहीं कीजिए, और अप्लाई कर रहे हैं तो पैसा मत दीजिए। अगर आप सही हैं तो आपको हर हाल में पैसा वो मिलेगा, और अगर आप गलत हैं और उसके बाद भी आप पैसा घूस खिला करके वो ले लिए हैं योजना, तो कल को वो पैसा आपका वापस होगा। जैसे ही सरकार की नज़र पड़ेगी वैसे ही वापस होगा, पूरा पैसा वापस होगा, 12% सूद के दर से होगा, और वो जो बिचौलियों को आपने खिलाया वो आपका नहीं मिल पाएगा। तो क्या हम जागरूक होंगे? क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही है वो हमारे टैक्स के पैसे ही से ही है, और हमारा टैक्स का पैसा हमें ही वापस मिल रहा है, तो इसके लिए हम घूस क्यों दें? क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? कमेंट्स करके बताइएगा। आज से प्रण लीजिए कि थाना हो, ब्लॉक हो, SDO ऑफिस हो या कहीं भी हो, आपका अगर ज़्यादा पैसा मांगा जाए, आपसे काम कराने के बदले घूस मांगा जाए, तो इसके लिए निगरानी विभाग को आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा नंबर दे दूंगा। और तो और SDO साहब से मिल सकते हैं, BDO साहब से मिल सकते हैं, और कोई नहीं सुन रहा है तो आप हमें वो वीडियो जरूर दीजिए। हम आपके साथ आपकी बात प्रशासनिक पदाधिकारी तक पहुँचाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।